9 महीने जिस बच्चे को कोख में रखा और फिर अपना दूध पिलाकर उसे काबिल बनाया, उसी बच्चे ने अपनी माँ की किस्मत में ऐसी दर्दनाक मौत लिख डाली जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। हैरानी की बात तो ये है कि इस संगीन जुर्म को अंजाम देने वाला आरोपी भी नाबालिग है, जिसकी उम्र महज 17 साल है। अंदाजा लगाइए कि 17 साल का किशोर कितनी भयानक सोच को अंदर छिपाए बैठा था, जिसे उसकी माँ कभी भांप नहीं पाई। ये पूरा मामला कैथल के गांव सिरटा का है, जहां पर 17 साल के बेटे ने अपनी ही माँ की पीट कर हत्या कर दी। बाद में उसे सुसाइड दिखाने के लिए फंदे पर शव को लटका दिया। इस पूरी वारदात में सबसे भयानक बात ये रही कि कातिल बच्चे ने मां को मौत के घाट उतारने के बाद खुद ही अपने मामा को फोन करके अपना जुर्म कबूल किया। वहीं मृतका के भाई का आरोप है कि इस कत्ल में पूरे ससुराल पक्ष का हाथ है। रस्सी के निशान थे, तो मैंने 112 डायल पे फोन किया। फोन करने के बाद प्रशासन वहां पर आया। प्रशासन ने आने के बाद अपनी कार्रवाई शुरू करी। कार्रवाई शुरू करने के बाद तो वहाँ पे पता लगा जी उसके शरीर पर काफी चोटों के निशान थे और उसको मार दिया गया है। किस टाइम की घटना है? ये कल शाम की है जी, लगभग 6:30-7 बजे की। मेरे पास मेरे भांजा रोहित का फोन आया था जी, और रोहित का फोन आया, बोला मामा ने मैं ना मारूं, तो मान ले इनका रोज का क्लेश हो रहा था जी। तो मैंने कहा भाई थारा आपसी क्लेश है, हम ज्यादा परेशान न करें। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर फोन आता है मेरे पास 15-20 मिनट के बाद, कहता हूँ मैंने इसको मार दिया, अपने को उठा के ले जा। और जो इसका देवर है सतीश कुमार उर्फ काला, इसके ससुर जी है और इसकी सासू है और इसकी जो देवरानी है वो मौके पे हैं जी, एक ही छत के नीचे रहते हैं। उनसे जाके हमने पूछा अभी ये घटना कैसे हुई है। उन्होंने हमारे को सारा रोहित कुमार है, ये नशे का काम करते हैं और नशा बेचते हैं और फुल नशा करते हैं। इनसे मौके पर भी सीवन थाने के अंदर परसों नशा पकड़ा गया 30-35 किलो बुक्की। और एक दिन भर पर रोज फोन पे टॉर्चर करी जा रही है। वह कल भी धमकी दी गई है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सके। इसमें किसी भी प्रकार तो उसकी हेल्प नहीं कर सके। 15-20 मिनट में वो मार भी दी है और उसकी रिपोर्ट भी दे दी। मरता नहीं, वो मार दी ले उठा करता है भाई। जितना मैंने 20 दिल्ली जितना भी देने का सहयोग होया मेरे पे, मैंने मेरी जमीन बेच कर रुपये दे यार भाई। तो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने पहले मैंने घर भी बिठा कर रखी हुआ। उन्होंने नशा मैं अपने जमीन बेचनी, बुक्की का काम करना, जो कल जिस हिसाब से टांगरे की तरह पीट कर उसका कल बुरा हाल करिया है, बुरी दिशा करी है भी। फांसी खा ली उन्हें। उसका बाद हुआ वो कहने लग रहे थे पहले दम घुट का मरी है, फिर कहने लग रही है अटैकों का मरी है। मतलब कहने का मरता जी इंसाफ दुआया था उसका। मेरा ख्याल तो जी पूरा टब्बर की शादी से इनकी। मृतका के भाई विनोद कुमार ने बताया कि उसकी बहन मूर्ति देवी का 17 साल का एक लड़का है। वो आवारा किस्म का है और नशा करने का आदी है। विनोद के मुताबिक नशा करने के लिए ही उसके भांजे ने पैसे मांगे और जब उसकी बहन ने पैसे नहीं दिए तो बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 8 बजे करीब हमारे पास कंट्रोल रूम कैथल से फोन आया था, जिन्होंने बताया कि सिरटा गांव में एक महिला का मर्डर हो गया है, मूर्ति वाइफ ऑफ कुलदीप। तो उस सूचना पर हम वहां घर पहुंचे, जहां पर मृतका का जो मूर्ति देवी है उसका भाई विनोद और जसबीर मिले वहां पर। तो उन्होंने हमें जो शिकायत अपने बयान दर्ज करवाए, उसके आधार पर हमने पर्चा दर्ज कर दिया। क्या आरोप लगाए हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि जो हमारी बहन है मूर्ति देवी, तो ये सिरटा गांव में कुलदीप के साथ शादीशुदा है, जिसके पास एक लड़का है रोहित। तो उस लड़के ने अपनी माँ के साथ मारपीट की और नशा का आदी है वो, तो उसके रिगार्डिंग उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। रोहित नाम लेना। तो उसके पोस्टमार्टम के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो जैसी सूरतों की आगामी कार्रवाई में मिलाई जाएगी। हत्या की धारा के तहत? हाँ जी, हत्या की धारा। कैसे हत्या की गई है महिला की? क्या आरोप है घर वालों के? आरोप है उसका जो गला घोट के हत्या की है उसकी। सदर थाना SHO मुकेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने मृतका के भाई के बयान पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब की STTV।